हाय, आज हम बात करेंगे एक कोरियन फैंटेसी फिल्म के बारे में जिसका नाम है द मिरेकल। ये कहानी दो जुड़वा बहनों के बारे में है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं। इनमें से एक का नाम है सोमी और दूसरे का नाम है रीना। सोमी थोड़ी सी मोटी है, इस वजह से वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती है और कुछ शर्मीली भी है। इसके अलावा उसमें खुद एतमादी की भी कमी है और वो अपना ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर सेक्सी दीवा के नाम से गाने गाते हुए गुजारती है। इस तरह कई सालों में उसने बहुत से फैंस बना लिए हैं, लेकिन उनमें से आज तक किसी ने उसकी असल शक्ल नहीं देखी। जबकि इसके खिलाफ उसकी बहन रीना बहुत खूबसूरत है और वह ग्रुप जिसका नाम मिरेकल गर्ल्स है उसमें गाना गाती है। अगरचे उसे गाने की कोई समझ बूझ नहीं है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती की वजह से इस ग्रुप में लीड पर है और यही वजह है कि उसके बैंड मेंबर्स भी उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत मगरूर है। एक दिन उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि रीना को एक कमर्शियल फिल्म की ऑफर हुई है जिसमें उसके साथ मशहूर सिंगर हे स्योंग गाना गाएगा। उसी दिन कुछ रिपोर्टर्स रीना का इंटरव्यू करने उसके घर आते हैं, मगर रीना उन्हें बताती है कि वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसकी कोई और बहन और भाई भी है, तो वो कहती है कि मेरी एक दूसरी बहन है जो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती है क्योंकि वो सोमी को उसकी लुक्स की वजह से पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि वो अपने कमरे में ही रहे ताकि वो शर्मिंदा ना हो सके। ये सब लेकिन सोमी को जो चीज़ अपनी बहन से भी ज़्यादा नापसंद होती है वो उसका स्कूल है, क्योंकि उसके क्लास फेलोज उसको इतना तंग करते हैं कि वो हर दिन गिनती है कब इस स्कूल से जा। लेकिन इन्हीं तंग करने वाले बंदों में एक नाम क्योसीक का होता है और ये वो बंदा है जिसको सुमी पसंद कर। साल पहले सुमी ने ये फैसला किया कि वो क्योसोक को अपने तमाम जज्बात के बारे में बताएगी, लेकिन उसका तमाम प्लान गलत हो गया और उसे फिर एक दफ़ा अपने क्लास फेलोज के मजाक का निशाना बनना पड़ा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीना अपने को एक्टर के साथ कमर्शियल के अंदर काम कर रही है, लेकिन का को एक्टर से भी ज्यादा एरोगेंट और रूड। वो अपने आप को इंटरटेनर से ज्यादा गुलकार और मौसीकार करता है और जब उसे पता चलता है कि रीना असल में, तो वो इंतहाई नाराजगी का इजहार। रीना सब कुछ वही करती है जो डायरेक्टर कमर्शियल के लिए करने को कहता है, लेकिन ह्यो सॉन्ग को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर देता है और उसके इस रवैये की वजह से और रीना को भी इस कमर्शियल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में सुमी अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और इसी असना में उसका कुत्ता बाहर की तरफ भाग जाता है। सुमी तमाम दिन अपने कुत्ते को ढूंढती रहती है। इसकी जगह उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि बेहोश होती है और उसे उठाकर उसके घर तक लेके जाती है। औरत उसकी मेहरबानी से बहुत मुतासिर होती है और उसे बताती है कि वो एक जादूगरनी है। अब वो सुमी को कहती है कि एक टैरो कार्ड निकाले। सुमी एक किस्म का टैरो कार्ड निकालती है और औरत उसे बताती है कि ये कार्ड उसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। ये सुनकर सुमी के जहन में ये आइडिया आता है कि वो अपनी बहन के साथ अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ले, लेकिन इसके बाद वो अपना आइडिया छोड़ देती है और ये ख्वाहिश का इजहार करती है कि वो कभी भी वज़न दोबारा ना बढ़ा सके। बूढ़ी औरत उसे जाने से पहले एक नेकलेस गिफ्ट करती है। वापसी पर उसे अपना कुत्ता भी मिलता है और जब वो घर पहुंचती है तो वहां पर वो अचानक बेहोश हो जाती है। साथ ही रीना जो इस टाइम अपनी एक डांस रिहर्सल कर रही होती है वो भी बेहोश हो जाती है। जब दोनों बहनों को होश आता है तो वो देखती हैं कि उनकी माँ उन्हें दूसरे के नाम से बुला रही होती है, यानी सुमी को रीना और रीना को सुमी। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और परेशान हो जाती हैं जब वो ये जानती हैं कि वो एक दूसरे के जिस्म के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। इसी दौरान सुमी की नज़र उस नेकलेस पे पड़ती है जो उसे उस बूढ़ी जादूगरनी ने दिया था और उसके जहन में आता है कि उसने पहले अपनी बहन के साथ जिंदगी के तबादले की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये याद आते साथ ही वो दोनों बूढ़ी जादूगरनी के मकान की तरफ भागती हैं, मगर वहाँ जाके उन्हें मालूम पड़ता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर है और वो तकरीबन 1 माह के बाद वापस आएगी। इस खबर से दोनों बहनें बहुत परेशान होती हैं क्योंकि दोनों को 1 माह तक अब कम से कम उस बंदे के जिस्म में रहना पड़ेगा
जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती है। अगले दिन वो एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं, अपने फ़ोन बदलती हैं और पूरे दिन के लिए तैयार हो जाती हैं। रीना मोटी के रूप में स्नैक्स खाती हुई वो इसे अपनी बिजी लाइफ से एक माह की छुट्टी समझती है और असल में वो सुमी की ज़िंदगी एंजॉय करना शुरू कर देती है। इसी दौरान बदतमीज़ बच्चों का एक ग्रुप उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रीना उन्हें एक सबक सिखाना चाहती है, लेकिन ये सोच कर कि सुमी ऐसा ना करती वो रुक जाती है। इसी दौरान सुमी जो रीना की शक्ल में है वो कंपनी जाती है ताकि अपनी फाइनल रिहर्सल में हिस्सा ले सके। चूँकि वो ग्रुप में सबसे खूबसूरत होती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा अटेंशन भी मिलती है। लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है कि मूव्स भूल जाती है और घबराहट हो जाती है। हाईशान जो कि इस रिहर्सल को देख रहा होता है वो उसकी इस हरकत के ऊपर हंसता है। सुमी के ऊपर घबराहट इतनी तारी हो जाती है, बाथरूम में रोती रहती है। फिर वो उसी नेकलेस को पकड़ती है और दुआ करती है कि फाइनल परफॉर्मेंस में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करे। और ऐसा लगता है कि उसकी दुआ पूरी हुई और वो आखिरी परफॉर्मेंस के दौरान एक भी स्टेप ना भूली। लेकिन उसकी साथी जो कि असल में गाना गा रही थी, गाने के दौरान गाने के बोल भूल जाती है और इस मौके पर सुमी आगे बढ़कर गाने का चार्ज संभाल लेती है। और हाईशान भी ये देख के इंतहाई हैरान होता है कि वो बहुत अच्छा गा सकती है। वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फिर वो स्टेज पे जाता है और एक गाना गाता है, जबकि सुमी उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ घर में रीना ये देखकर बहुत हैरान होती है कि सुमी असल में बहुत अच्छी गुलकार है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। जब सुमी घर वापस आती है तो वो रीना से वादा करती है कि वो अगली दफ़ा इतना अच्छा नहीं गाएगी। इसी दौरान हाईशान का एक टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे एक गाने के लिए ऑफर करता है। रीना को याद है कि वो पिछली दफ़ा उसके साथ कितनी बदतमीजी करके गया था, इसलिए वो सुमी को कहती है कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और उसको सबक सिखाए। रीना स्कूल में सुमी की डायरी देखती है और ये जानती है कि उसकी बहन रोज़मर्रा कितने कर्ब से गुजरती थी जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब अगली दफ़ा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो इंतहाई सख्ती से उनका जवाब देती है। दूसरी तरफ कंपनी में हाईशान सुमी को मैसेज करता है कि वो उसकी बात सुन के जाए। जब सुमी उससे मिलने आती है तो वो उसे रीना समझ के पिछली दफ़ा के लिए उससे माफ़ी मांगता है और अपने अगले गाने के लिए उससे मशवरा करता है। वो दोनों ये देख के हैरान रह जाते हैं कि उन दोनों का म्यूजिक का टेस्ट एक जैसा है। फिर हाईशान उसे एक डेट की दावत देता है। शाम को दोनों बहनें और एक दूसरे को अपने सारे दिन की रोदात सुनाती हैं और ये वो बातें होती हैं जो उनमें से दोनों एक दूसरे के साथ ना कर सकती, इसलिए वो एक दूसरे से झूठ बोलती हैं कि हमने दिन आम तरीके से ही गुजारा। सुमी जो कि अब मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी होती है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो वापस बदले, इसलिए वो दुआ करती है कि टैरो कार्ड रीडर कभी भी वापस ना आए। अगले दिन वो हाईशान से मिलती है और जितना भी वक्त उसका रह गया होता है उसे एंजॉय करने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ रीना भी सुमी की डायरी पढ़ती रहती है। इस डायरी से उसे पता चलता है कि सुमी कई दफ़ा एडिशंस के लिए गई, लेकिन उसकी आवाज़ को तो अच्छा समझा जाता था लेकिन उसकी शक्ल को अच्छा नहीं समझा जाता था और आमतौर पर डायरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देते थे। इससे रीना को ये अंदाज़ा भी हुआ कि दुनिया इंतहाई नाइंसाफ़ी की जगह है। उसके अपने क्लास फेलोज़ जो कि उसी के गाने के ऊपर डांस कर रहे थे ताकि उसका मजाक बना सकें। रीना उन्हें देखती है। इस डांस के बाद वो उसे चैलेंज करते हैं कि अगर वो भी चाहे तो ऐसा डांस करके दिखाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये रीना है और वो उनसे ज़्यादा बेहतर डांस करके दिखाती है। अगले दिन सुमी हाईशान का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ये देखती है कि वो भी उसके लाइव स्ट्रीम गाने को सुना करता था और असल में वो उसे काफ़ी पसंद करता है। इससे उसे एक उम्मीद हो जाती है कि शायद वो उसे उसके असल रूप में भी पसंद करे। दूसरी तरफ रीना भी सुमी का लाइव स्ट्रीम इस्तेमाल करती है और वो जान लेती है कि सेक्सी डीवा के नाम से सुमी ही गाने गाया करती थी। और इसी दौरान इत्तेफाक से उससे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ऑन हो जाता है और बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जो उसकी लुक्स का मजाक उड़ाते हैं।
ये देख के सुमी को बहुत दुख होता है और वो रात को रोती है और दुआ करती है कि हर कोई इस वाक़े को भूल जाए, और हैरानकुन हद तक ये दुआ भी कबूल हो जाती है और अगले दिन कोई भी लाइव स्ट्रीम के बारे में नहीं जानता और हर कोई इसके बारे में भूल चुका होता है। हत्ता कि रीना भी ये भूल चुकी होती है कि वो किसी टाइम पर लाइव गई थी। इससे सुमी को अंदाज़ा होता है कि ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं बल्कि ये इसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। वो तमाम दिन नेकलेस से कुछ ना कुछ दुआ करती रहती है और हैरानकुन हद तक नेकलेस उसकी हर दुआ पूरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी उसकी दुआ पूरी होती है तो उसकी ज़िंदगी में मौजूद कोई शख्स किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। जैसे जब उसने अपनी पसंदीदा खुराक का ऑर्डर किया तो हाईशान के गाने को लोगों ने चरबा करार दे दिया। इसी तरह ही जब उसने परफॉर्मेंस की बेहतरी की दुआ की तो एक क्रू मेंबर ज़ख्मी हो गया। अगले दिन क्योसोंग अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता है और वो चरबे के इल्ज़ाम से बहुत परेशान होता है। सुमी उसे मिलने जाती है और वो दोनों मिलकर अपना गाना मुकम्मल करते हैं। अगले सीन में रीना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि 30 दिन का वक्त मुकम्मल हो रहा होता है। दोनों बहनें उसी टैरो जादूगरनी के मकान पे जाती हैं, लेकिन ये देखकर बहुत मायूस होती हैं कि वो अभी तक वापस नहीं आई। अचानक सुमी के जहन में आता है कि शायद ये उसकी इस ख्वाहिश का नतीजा हो जो उसने लाशऊरी तौर पे की थी कि वो कभी भी वापस ना आए। वो दोबारा एक विश करती है कि रीडर जल्दी वापस आ जाए, लेकिन इस दुआ के नतीजे के तौर पर उसके और हाईशान के तल्लुकात मीडिया के अंदर ओपन हो जाते हैं। रीना भी इन अफवाहों को सुनती है और बेतहाशा गुस्से में आ जाती है। फिर दोनों बहनें पार्किंग लॉट में लड़ने लगती हैं और हाईशान आकर उन दोनों को वो रीना को धक्का देता है और उसे कहता है कि वो सुमी से जो कि असल में रीना है उससे दूर रहे। ये देखकर सुमी को एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रीना के खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत करता है। अगले दिन सुमी दोबारा टैरो कार्ड रीडर के पास जाती है, लेकिन उसकी बेटी उसे बताती है कि वो तो जाँ भाग हो चुकी है किसी बीमारी की वजह से। उसकी बेटी ये भी बताती है कि अगर गार्ड की गई ख्वाहिश को बदलना है तो नेकलेस को पकड़कर सच्चे दिल से दुआ करनी होगी, लेकिन ये दुआ सच्चे दिल से ही होनी चाहिए। जब सुमी ये जाके रीना को बताती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन सुमी दिल से खुश नहीं होती। रीना भी इस बात को महसूस करती है और वो सुमी को बताती है कि हाईशान उससे नफरत करेगा जब वो अपनी असल शक्ल में उसके सामने आएगी। इस बहस के बाद वो दोनों और दुआ करती हैं कि वो वापस अपनी अपनी असल जगह पर चली जाएं। लेकिन सुबह कुछ भी बदला नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे के जिस्म में ही होती हैं। अगले दिन वो दोनों कंपनी के सामने मिलती हैं काम के सिलसिले में। रीना का ध्यान सड़क से हटा होता है और इस दौरान एक गाड़ी उसे हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमी अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी बहन की जान बचाती है। अगले सीन में रीना हाईशान के साथ ब्रेकअप कर लेती है, ये बहाना करके कि उसे ब्रांड्स के साथ काम करना है। असल में वो अपनी बहन की मोहब्बत के साथ डेटिंग करते हुए कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करती। दूसरी तरफ सुमी भी बुली लड़के को रिजेक्ट करके हाईशान को पसंद करती है। कुछ दिन के बाद हाईशान एक म्यूज़िक कंपटीशन का अरेंज करता है जिसमें रीना सुमी को हिस्सा लेने के लिए मजबूर करती है। सुमी भी सिर्फ इसीलिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे हाईशान को देख सकेगी। वो वहाँ पे वही गाना गाती है जो उसने हाईशान के साथ पहले गाया था और वहाँ पर मौजूद हर बंदा इस गाने से बहुत मुतासिर होता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हाईशान और सुमी इकट्ठे गाना गा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस ऑडिशन में कामयाब हुई है।